श्री राम सेना चैती दुर्गा पूजा एवं रामनवमी पूजा समिति की रविवार को रांची के प्रेस क्लब में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मीडिया कर्मियों को कोरोना महामारी के बीच उनके बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित किया गया और साथ ही नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस दौरान श्री राम सेना चैती दुर्गा पूजा समिति के नए अध्यक्ष के तौर पर विकास जायसवाल को चुना गया। साथ ही संरक्षक के तौर पर शंकर महतो, उपाध्यक्ष के तौर पर पंकज साहू, रामनवमी प्रभारी के तौर पर दीपेश पाठक, सचिव के तौर पर समीर सिंह, सह सचिव के तौर पर आशीष कुमार, मेला प्रभारी के तौर पर नीरज सिंह, मीडिया प्रभारी के तौर पर अखिलेश प्रसाद और पूजा प्रभारी के तौर पर मुकेश चौधरी को चुना गया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। स्वामी जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित की गई है श्री राम सेना के द्वारा? श्री राम सेना पिछले कई वर्षों से रांची में एक अमिट छाप छोड़ा है। इतने अनुशासित ढंग से सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए, जिसको देखकर दूसरी संस्थाओं को भी अनुकरण करना चाहिए। जितने अनुशासित ढंग से उन्होंने काम किया है और अब तक करते आ रहे जितने उत्साह से, आज भारतवर्ष में संस्कृति की पुनर्स्थापना, भारत की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। ये जीता जागता प्रमाण है श्री राम सेना की ओर से कि ये इनका जो प्रयास है, ये नए भारत का निर्माण होगा। भारत पुनः विश्व गुरु की ओर चल पड़ा है। ऐसे ऐसे संस्थाओं का, ऐसे ऐसे योद्धाओं का, ऐसे ऐसे महाबली के भक्तों का, श्री राम भक्तों का ये देखने में लग रहा है कि भारत पुनः हम विश्व गुरु की तरफ लौट रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा जो मुख्य है, मैं अंत में बताना चाहूं, जैसे मुख्य तिथि लास्ट में बोलते हैं ना, उसी प्रकार जो सबसे मुख्य आज हमारे लिए जो सबसे विशिष्ट है, मैं उनकी बात अब करूंगा। कोरोना काल में योद्धाओं के रूप में चिकित्सा कर्मियों को, सफाई कर्मियों को काफी प्रमोट किया गया। आज भी करना चाहिए। हमेशा उन्होंने जो काम किया है उसमें कोई शब्द में उसे बखान नहीं किया जा सकता है। लेकिन मीडिया बंधु, जो आप सभी लगता है सैनिक की तरह आपने काम किया है। कोई चिकित्सा कर्मी तो कर रहे हैं, सफाई कर्मी, लेकिन आप 24/7 बिल्कुल धूप में, कड़ी धूप में, कोरोना काल जहां रोगी है, जहां किसी प्रकार से भी खतरा, सारे खतराओं को देखते हुए अपनी परवाह, अपनी जान की परवाह, अपने परिवार का परवाह न करते हुए जिस प्रकार आपने अपना सेवा दिया है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। हम आपको धन्यवाद बोल भी नहीं सकते हैं और हम सम्मानित करने योग्य भी नहीं है। लेकिन हम अपने दिल के उद्गार को व्यक्त करके हम गौरवान्वित हो रहे हैं आप सबों को सम्मानित करके। सम्मान शब्द बहुत छोटा पड़ रहा है आपके लिए, आपने जो काम किया है उसके लिए, लेकिन अपनी हृदय की भावना को प्रस्तुत करके श्री राम सेना आप सबों के सामने हम गौरवान्वित हो रहे हैं। आपको सम्मान बोलकर, सम्मान शब्द बहुत छोटा पड़ रहा है, यही मुख्य उद्देश्य से आज आप सबों को के सम्मान में हम सभी खड़े हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जैसे आज सम्मानित किया गया है पत्रकारों को, जो कि बेहतर कार्य करने वाले, खास करके जो कोरोना महामारी के दौरान, श्री राम सेना महामारी के दौरान क्या कुछ काम किए, बताना चाहेंगे? श्री राम सेना का पूरा शहर देखा है जिस प्रकार कोरोना काल में इन्होंने कदम से कदम मिलाकर मीडिया कर्मियों के साथ में, चिकित्सा कर्मियों के साथ में लोगों को राशन पहुंचाकर, मैं तो जानता हूं, जैसे ये विकास जायसवाल है, पाठक जी और ये सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि श्री राम सेना से हटके भी इन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और ये कह सकते हैं श्री राम सेना के ऊपर, तो श्री राम सेना किसी भी प्रकार की सेवा में हमेशा तत्पर रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं इसके लिए मैं साक्षी हूं, मैं देखा हूं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, समाज को इसका अनुसरण करने योग्य है, इनकी सेवा जो भी है उसके लिए। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम सेना क्या कुछ पहल कर रही है? हम तो श्री राम के भक्त हैं, ये श्री राम की धरती है। हमारी संस्था का नाम भी श्री राम सेना है। हम राम के ही सेना है। हम पूरे, कम से कम पूरे विश्व को, तो कम से कम भारतवर्ष के, हम किसी भी पंथ के लोग हों, किसी दल के लोग हों, किसी मत को मानने वाले हों, श्री राम सभी के हैं।
आप श्री राम से भेद आपको नहीं करना चाहिए, कहीं ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए श्री राम की, कि श्री राम किसी एक तथाकथित किसी पार्टी की, श्री राम तो सभी के हैं। और यदि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, तो हम अपने पूर्वजों को, अपने आराध्य देव को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये सभी को श्री राम सेना, जब हम तो अग्रणी भूमिका हम निभाएंगे श्री राम राज्य लाने के लिए, इसीलिए इसका गठन भी हुआ है। और राम राज्य में क्या था, सभी लोग सुखी रहे, निरोग रहे, सभी लोग प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। श्री राम सेना भी वही प्रयास किया है और आज भी वही कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। श्री राम मंदिर राज्य में फिलहाल जो है आप विपक्ष में है, फिलहाल आपकी पार्टी। मीडिया की पुरानी मांग है कि उन्हें मेडिक्लेम मिले, जोड़े जाए। कई अन्य भी मांग है, लेकिन उसको लेकर अब तक जो है, जो प्रमुख स्तर पर जो बैठे हुए लोग हैं वो आवाज नहीं उठाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आज जहां हम बैठे हुए हैं उस जगह को देख के पूर्व की सरकार ने एक मील का पत्थर गाड़ने का काम किया था। आवश्यकता है कि उस सीरीज को आगे बढ़ाने की, जो हमारे लिए एक ऐसे शक्ति के रूप में है जो अपने शहर को, राज्य को, देश को उच्च श्रेणी में ले जाने का काम करता है। उन्हें अगर इन सब चीजों की सुविधा नहीं मिले तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। सरकार किसी की भी हो, हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन हमारे अंदर ये भावना जरूर होनी चाहिए कि ऐसे सभी कार्यों को, जो कार्य ऐसे लोगों से जो जन उपयोगी हो, उससे जुड़े हुए हो, तो उनको हमें करना चाहिए। हम जरूर प्रयास करेंगे अपने स्तर से कि जो भी स्तर से, जिस भी स्तर से ये काम हो, तो हम उस पर अमल करवाने का काम करें। क्योंकि प्रेस के भाइयों ने अभी से ही नहीं, शुरू से ही आज हमें भी अगर इस जगह पहुंचाया तो मैं समझता हूं कि उसमें प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। हम बहुत काम करेंगे और पता ही नहीं चलेगा लोगों को, तो हम कहाँ रहेंगे। इसीलिए सभी राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि अगर हम अपनी सुविधा को देखते हैं तो हम अपने उस चौथे स्तंभ को भी देखें जिस स्तंभ के चलते आज हम खड़े हैं। बोलिए ना। कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोरोना काल में जो श्री राम सेना के सदस्यों ने काम किया था। मैं खुद रांची से 3 बार बाहर रहा। संयोग से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ऐसी कृपा रही है कि 3 बॉडी अलग अलग समयों पर, एकदम गरीब जिसके पास खाने को नहीं था, मैंने विकास को फोन किया, उनके साथियों को, खुद जाकर के सोनरेखा घाट पे, नामकुम वाले घाट पे उस बॉडी का दाह संस्कार इन लोगों ने अपने खर्च पे किया था। और फिर उसकी जो क्रियाक्रम होती है, जो हमारा धार्मिक संस्कृति है 12वां का, उसमें भी इन लोगों ने मदद किया था। तो आज विशेष इस बात का कि कोरोना के लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा, मगर उनके कार्यों की मैं सराहना करता हूं कि मैं नहीं था, फिर भी हमारे फोन पर इन लोगों ने जाकर वहां पर बॉडी को दाह संस्कार करवाया था। जो भी खर्च था, चाहे वो लकड़ी का हो या फिर जो पंडित जी का देने का हो, सारा खर्च इन लोगों ने खुद से वहन किया था। तो हमें लगता है कि जिस नाम से ये सेना बनी है, उस मर्यादा की जो संस्कृति है हमारे समाज की भारतवर्ष में, उसको बखूबी श्री राम सेना के सदस्यों ने निभाने का कार्य कर रहे हैं। एक और मामला, जो मेडिक्लेम का मामला, आज सम्मानित किए गए हैं कई पत्रकार जो है। क्या लगता है, आप खुद सरकार में हैं, मेडिकल क्लेम की मांग रही है शुरू से? निश्चित तौर पे ये मामला बड़ा ही लंबे समय से मांग रही है हमारे पत्रकार साथियों, और मैं तो निर्भीक होकर बोलता हूँ, बहुत सारे पत्रकार हैं जिनकी सैलरी 8,000, 7,000, 6,000, 10,000 रुपये है, मगर समाज के लिए एक दर्पण का रूप में काम करने वाले हमारे पत्रकार के साथी, जिस दर्पण पे पूरा समाज अपने चेहरा को देखता है, सत्यता को देखता है, उनके लिए भी जो मेडिक्लेम की जो योजना सरकार के संज्ञान में है, और बहुत जल्द हमें लगता है ये सौगात मीडिया के साथियों को मिलेगा। आज क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित की गई है आप लोगों की ओर से? सबको तो सबसे पहले जय श्री राम। आज श्री राम सेना चैती दुर्गा पूजा एवं रामनवमी पूजा समिति का कमेटी विस्तार किया गया। और दूसरा, कोरोना काल में जितने भी हमारे मीडिया बंधु जो थे, जो अपने जान को बाजी लगाकर वो सारे हमें न्यूज़ दे रहे थे, हमें कोरोना से बचने का जो रास्ता दिखा रहे थे, उनके लिए एक सम्मान समारोह हम लोग रखे थे। क्योंकि मीडिया कर्मी ही ऐसे हैं जो अपने जान जोखिम न के एक सिपाही की तरह काम करते हुए हमेशा हमें मार्ग दिखाते हैं।
क्या समिति का विस्तार वगैरह भी किया गया है क्या? कमेटी का विस्तार किया गया है। 5वीं बार अध्यक्ष मुझे ही चुना गया है, जिसके लिए मैं पूरे कमेटी का धन्यवाद देता हूँ। सचिव समीर सिंह जी हैं और रामनवमी प्रभारी दीपेश पाठक जी हैं, मेला प्रभारी नीरज जी हैं और कोषाध्यक्ष राजेश जी हैं और संरक्षक में आपका शंकर महतो जी हैं, आनंद केशरी जी हैं, SK सिंह जी हैं, CA वर्धन जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। कब से चैती पूरा पूजा जो है स्टार्ट किया जाए? पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। इस बार क्या कुछ? हर बार हम लोग एक नया कुछ करने का कोशिश करते हैं। पिछले बार तो हम लोग सिर्फ पूजा कर पाए, प्रशासन इसके लिए हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, आप लोगों की तरफ से भी सपोर्ट मिला। हम लोग श्री राम पूजा खत्म करने के बाद पूरे जितने भी हमारे मेंबर हैं कमेटी के, उनका नंबर बाकायदा हम लोग न्यूज़पेपर में आप लोगों के जरिए दिए, जिसका हमें फ़ायदा ये मिला कि जो ज़रूरतमंद लोग थे वो लोग हमें कॉल करते थे, हम लोग उनके घर तक पहुंचा के राशन दिए। और आगे हम लोग ये कर रहे हैं कि 13 अप्रैल जो है हिंदू नववर्ष है, हमारा नववर्ष 13 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है। उसी दिन से हमारा कलश स्थापना के साथ पूजा होता है। ये पूरे झारखंड के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि ये एक ऐसा पूजा है जो प्रथम दिन से ही हम लोग करते हैं। और सारे जगहों पे आप जाइएगा तो षष्ठी से पूजा स्टार्ट होती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रथम दिन से हमारी माता का मूर्ति स्थापित कर पूजा। पिछले बार कोरोना महामारी के कारण मेला जो लगता था वो नहीं लग पाया है। क्या लगता है कि इस बार मेला का जो सौगात है वो लोगों को आप देखे होंगे, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि अब 1000 लोगों तक आप किसी भी सार्वजनिक जगह का आयोजन आप कर सकते हैं, चाहे मेला हो, चाहे मतलब कोई भी सभा हो या कोई भी पार्टी हो। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विकास जसवाल श्री राम से।